किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपकी भी नहीं हो रही है शादी तो ना ले टेंशन, किशनगंज में खुल गया है किशनगंज मैरिज ब्यूरो, जहां बनती है रिश्ते होती है शादियां। अगर आप भी हो गए हैं बालिग और करना चाहते हैं शादी तो आ जाइए किशनगंज मैरिज ब्यूरो में, हो जाएगी शादी। और ये एक बहुत ही यूनिक बात है कि यहाँ पे एक मैरिज ब्यूरो खुला है, जिससे हर एक कैटेगरी के इंसान की बहुत ही हेल्प होगी। कोई गरीब होगा तो उनकी बेटी की भी शादी होगी। बहुत गरीबों की बेटी अभी घर में, उनके पापा मम्मी बहुत अफसोस करते हैं कि बेटी है शादी नहीं हो पाती है। और डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका शादी नहीं होता है, एज हो जाता है, किसी को दुल्हन नहीं मिलता है, तो वही फ़ायदा बहुत होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे लड़की भी आके बोल सकती है कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा है, हम ऑलरेडी 385 शादी पार कर चुके हैं। 385 ऑलरेडी पहले की, ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। मतलब कि अगर हमको रिश्ता करना है, हम आपके पास आते हैं, हमको अपना बायोडाटा लेकर आना पड़ेगा आपके पास। बिल्कुल, बायोडाटा कि हम क्या है, क्या काम करते हैं, मेरा परिवार कैसा है, मेरा मतलब कि संपत्ति क्या है, ऐसा कुछ सारा चीज बायोडाटा में होना चाहिए। इंजीनियर होगा तो इंजीनियर के साथ शादी दिलाएंगे, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर के साथ शादी दिलाएंगे। उम्र भी दे दो वहाँ पर दर्ज। हाँ, उम्र सारा कुछ। हाँ, हम लोग का रजिस्ट्रेशन फार्म है। यतीम और विवाह के लिए फ्री है बिल्कुल। और बाकी के लिए ये कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारे किशनगंज में नहीं था वो आज आया। ये बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। लड़कियां के गार्जियन किसी को कहने से शर्म आता है कि हम अपनी बेटी के बारे में किसी को रिश्ता हाँ, लेकिन वो हम आप कहेंगे कि उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आइए, आप अपना बेटी की रिज्यूम लीजिए, लाइए, रिज्यूम हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद ये यहाँ तक कि अगर हमारे पास प्रोफाइल उसी टाइम है तो आपको उसी टाइम दिखा देंगे कि ये प्रोफाइल का लड़का है, आपको पसंद है तो हम आपको घर पर लेके चलते हैं। जो भी हजरात अपनी बेटी का रिश्ता के लिए परेशान हैं कि भैया कहाँ से कोई लड़का आए तो हम जो है उसका रिश्ता करा दें, तो इस संस्था से जुड़ेगा, अपनी बच्ची का राब्ता रखेगा, तो ये आप जो है इसी इलाके के वो जो है अपनी बच्चियों का जो नाम दर्ज करा दें। रिश्ते का मतलब है, औरत को चुनने का मतलब है कि अगर एक तालीम याफ्ता औरत को चुनते हैं तो आप एक तालीम याफ्ता नेशन बनाते हैं। बिल्कुल, इसलिए कि माँ की गोद को तालीम का मरकज कहा गया है। देखिए, हर गांव में हमारा मेंबर फैला हुआ है। आप कहिएगा कोई गांव में नहीं है, हर गांव में मेंबर फैला चुके हैं। इसलिए फैला चुके हैं कि हम लोग गलत रिश्ता करवाना नहीं चाहते हैं। अगर आज गलत रिश्ता करवाएंगे, कल चल करके हमारे किशनगंज मैरिज ब्यूरो की बदनामी आएगी। और बहुत सारे लोग शर्म के मारे कहीं जा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो एक संस्था है, वहाँ आकर के बोलेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आसानी से हर काम हल हो सकता है। पहले लोग ना जाहिल बोले आज इधर हटे ना वो सगुलाटा हटे हो, सब वकील दौड़ो, है ना। ये काम के जरिया से अगर उम्मत को फायदा हो जाता है तो ये कोई बुरा नहीं है। बड़ी उम्र की लड़कियां हो, बड़े उम्र का लड़का हो, सबको फायदा होगा। इससे जो है सब कुछ जुड़ेंगे इंशाल्लाह और उसको जो है फायदा उठाने की भी कोशिश करें। स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं सफ़ानगर, लहरा फुलवाड़ी सफ़ानगर में, और यहाँ पर मैरिज ब्यूरो का उद्घाटन हुआ है। ये मैरिज ब्यूरो क्या है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी देंगे कि आखिर ये मैरिज ब्यूरो क्या है। और मैरिज जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये शादी विवाह से जुड़ी हुई ये चीज़ है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीबी लाइव में। और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए कि आखिर ये मैरिज ब्यूरो क्या है। मेरा नाम मोहम्मद नवाब नाजिर हुआ। हम कटलवाड़ी के रहने वाले हैं और अब तक 35 शादी करा चुके हैं, जो कि गरीब और बेवा और यतीम बच्चे को लेकर। और सबसे पहले बताइए कि मैरिज ब्यूरो है क्या आखिर? ये मैरिज ब्यूरो है जैसे कि यहाँ पर शादी ब्याह कराया जाता है। जैसे पहले करवा होते थे, जैसे पहले वकील होते थे, अब वो वकील नहीं होगा। अब यहाँ आप बायोडाटा दीजिए, रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड में हम लोग 1000 रुपये रखे हैं फीस। उस फीस जैसे कोई काम करते हैं तो दिया जाता है। जैसे हम लोग का 200 आदमी प्लस काम करता है, हम लोग का इस मैरिज ब्यूरो में 200 प्लस काम करते हैं। ये मैरिज ब्यूरो में एक्चुअली काम होता है शादी ब्याह कराना है। जी, जो भी अगर शादी ब्याह करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर आपसे संपर्क कर सकते हैं। जी, और जो उसका जो भी ये है उसके हिसाब से ही उसको शादी ब्याह कराया जाएगा, जो उसका डिमांड होगा। ऐसा कुछ है जी। तो अगर जाति से भी हो, जिस जाति में से ये कोई मायने नहीं, भेदभाव कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आकर के कर सकता है। ये मैरिज ब्यूरो किशनगंज में आप लोगों ने ओपन किए हैं। तो इससे पहले कई किशनगंज में है
और ऐसा किशनगंज में नहीं है, ये पहला है मैरिज ब्यूरो किशनगंज में। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसे हुआ कि हम लोग ये मैरिज ब्यूरो खोला जाए? इससे पहले कहीं काम करते थे? इससे पहले हम पटना में काम करते थे। पटना में जी। तो मैरिज ब्यूरो में ही काम करते थे? मैरिज ब्यूरो में ही काम करते थे। अच्छा, ये मैरिज ब्यूरो के डायरेक्टर साहब है, हम इनसे जानना चाहेंगे। बताइए कि इसका प्रोसेस क्या है, मेन प्रोसेस, अगर कोई यहाँ पर अगर आना चाहे। जी बिल्कुल सर, देखिए शादी करना। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, किशनगंज मैरिज ब्यूरो की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी किशनगंज में सबसे पहली संस्था है जो, और ऐसी संस्था है जो आज तक हमारे किशनगंज में नहीं है, बिल्कुल नई संस्था है और इसकी सभी को ज़रूरत है। इसलिए सभी को ज़रूरत है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारी बहन, सबको इसकी नीड है। जिसको भी ज़रूरत है वो आकर के संपर्क करें। संपर्क करने का मतलब है जैसे हम लोग रिश्ता करवाते हैं, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, कोई दलाल पकड़ता है, कोई वकील पकड़ता है, लेकिन करवाता ही है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नहीं, प्रोफेशनल हो। प्रोफेशनल इसलिए हो कि आजकल ज़माना इसका आ गया है, डिजिटल आ गया है, तो चाहते हैं कि आप पूरे अपना प्रोफाइल जो आपके मैचिंग हो, जो आपके हैसियत में है, वो अपना आकर के हमारे ऑफिस में विजिट करें, हमारे ऑफिस में जमा करें। उसी हिसाब से आपको आपके प्रोफाइल का मैचिंग, लड़की हो या लड़का, यहाँ पर दिखाया जाएगा। दिखाने के बाद आपको अगला उसके घर पे भेजा जाएगा। ये नहीं कि आपका फोटो भेज दिए और आप फोन में बात कर लिए और फोटो भेज दिए कि नहीं फोटो भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज में बदनामी होगी एक, ये बहुत बुरी बात है। हम लोग फोटो भेजने वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको आना पड़ेगा ऑफिस, लाइव देखना पड़ेगा। जी, लाइव देखना पड़ेगा। लाइव देखने के बाद आपको जो पसंद आ जाएगा, उसी पसंद के बाद आपको घर भेजा जाएगा उसके घर पर। उसके बाद आप सारी जानकारी तमाम उसका प्रोफाइल आपको लेना है। हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको 2-4-10 दिन में उसके प्रोफाइल देते रहेंगे, बढ़िया से बढ़िया। बाकी उसके बाद आपको सारा प्रोफाइल लेना है, उसके बाद रिश्ता करना है। मतलब कि अगर हमको रिश्ता करना है, हम आपके पास आते हैं, हमको अपना बायोडाटा लेकर आना पड़ेगा आपके पास? बिल्कुल, बायोडाटा लेकर कि हम क्या है, क्या काम करते हैं, मेरा परिवार कैसा है, मेरा मतलब कि संपत्ति क्या है, ऐसा कुछ सारा जो बायोडाटा में होना चाहिए, वो आके आपके पास जमा कर देंगे। अब हमको जो नीड चाहिए, जो नीड हो, ये तो मेरा बायोडाटा हो गया, और हमको जो नीड है वो फिर अलग से वो बायोडाटा देना पड़ेगा या फिर आपको बताना पड़ेगा? उसी में हम लिख देंगे, उसी में आप लिख देंगे इसका ये चीज नीड है जी। अगर इसी से रिलेटेड कोई अगर लड़की वाले अगर ढूंढते हो कोई लड़का, तो आप इसको जाकर के आप ये करेंगे, मैचिंग कराएंगे जी, बिल्कुल। हाँ, मुलाकात कराएंगे दोनों के बीच। यहाँ ये नहीं कि आप लड़कियाँ आएंगी, लड़कियाँ नहीं आ सकती, उसके परिवार आएंगे, गार्जियन आएंगे, भाई आएंगे या पापा जो भी है उसके गार्जियन आएंगे, आकर के उसका रिज्यूम देंगे, जो भी चीज़ है वो। अगर एजुकेशन जहाँ तक है वहाँ तक, इंजीनियर है तो इंजीनियर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, उसी के प्रोफाइल के साथ उसको रिश्ता करवाया जाए। यहाँ पर कोई धर्म जाति की बात नहीं, बिल्कुल ऑल कास्ट, सभी जाति करवा सकते हैं। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमारे सीमांचल में एक बहुत गलत रिवाज है शादी ब्याह के मामले में। गलत रिवाज ये है कि अगर हमको लड़का में हमको शादी करना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे लड़की को देखने के लिए, लड़की को देखने के लिए जाएंगे और पसंद करेंगे, हमको पसंद हो या ना हो वो अलग बात है। अगर वहीं पर अगर हमें लड़की है, हमको अगर शादी करना है तो हम लड़का के पास नहीं जा सकते पहले, ये हमारे यहाँ पर रिवाज है। बिल्कुल, हम लड़का के पास नहीं जा सकते हैं कि हमको लड़का देखना जाना है, जब तक नहीं लड़का वाला अप्रोच करे हमें। तो ये चीज़ आपके आने से ये चीज़ मेरे हिसाब से कुछ सॉल्व होगी, लड़कियों की जो बहुत ज़्यादा सॉल्व होगी। देखिए आजकल क्या है, लड़कियों के गार्जियन किसी को कहने से शर्म आता है कि हम अपनी बेटी के बारे में किसी को रिश्ता हाँ, लेकिन वो हम आप कहेंगे कि उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आइए, आप अपना बेटी की रिज्यूम लीजिए, लाइए, रिज्यूम हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद ये यहाँ तक कि अगर हमारे पास प्रोफाइल उसी टाइम है तो आपको उसी टाइम दिखा देंगे कि ये प्रोफाइल का लड़का है, आपको पसंद है तो हम आपको घर पर लेके चलते हैं। या अगर लड़का वाला आते हैं तो ये प्रोफाइल की लड़की है, आपको पसंद है तो डायरेक्ट हम घर पर लेके जाते हैं। आप घर पर लेने के बाद आप रियल दिख लीजिएगा उसका फोटो। आजकल होता क्या है कि मॉडर्न जमाना है, फोटो में कुछ, रियल में कुछ, फोटो गलत हो जाता मतलब है। हाँ, तो हम चाहते हैं, हाँ, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। फोटो में तो देख ही लेते हैं, पसंद हो गया ठीक है, आपको घर पर लेके चलते हैं। घर पर पसंद होने के बाद वहाँ का लाइन देखिए, आप अपना लाइन और वो लाइन मैचिंग कीजिए, मैच हो जाएगा तो उसके बाद सारा प्रोफाइल जानिए, आप रिश्ता कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर दिखाया जाता है, हम लोग यहाँ पर खानदान बहुत दिखाया जाता है, बहुत तो खानदान में भी कुछ मैटर है यहाँ पर? बायोडाटा जो देगा वो उसको खानदान भी यहाँ पर दर्शाना होगा ना क्या? बिल्कुल दर्शाना। तो खानदान कैसे दर्शाएगा, जबकि खानदान का तो कुछ ऐसा, जैसे लड़कियों के गार्जियन किसी को कहने से शर्म आता है कि हम अपनी बेटी के बारे में किसी को रिश्ता लेकिन वो हम आप कहेंगे कि उसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास आ जाएगा। डायरेक्ट हमारे ऑफिस में आइए, आप अपना बेटी की रिज्यूम लीजिए, लाइए, रिज्यूम हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद ये यहाँ तक कि अगर हमारे पास प्रोफाइल उसी टाइम है तो आपको उसी टाइम दिखा देंगे कि ये प्रोफाइल का लड़का है, आपको पसंद है तो हम आपको घर पर लेके चलते हैं। मान के चलिए आपको कुछ नाम बताते हैं। एक देसियाटोली स्टेट है, ठीक है, वहाँ पर कुछ लोग बड़े बड़े खानदान से, वो अपना लिख देंगे कि मैं स्टेट का हूँ। आगे चलिए
चले झाला स्टेट, आगे चले यहाँ पर धनसोला स्टेट, धवेली स्टेट, बहुत स्टेट है। वो अपना कोई नाम दूसरा नहीं लिखा, बस स्टेट लिख दिए। जैसे स्टेट है तो स्टेट, और ये लाइन है तो लाइन लिख दी। बाकी प्रोफाइल में तो हर कोई हमारा, जैसे अगर मान के चले हम आपको अपना प्रोफाइल दे दिए कि मेरा फलाना है, मेरे पास 4 चक्का है, 5 मंजिला मकान है, हम मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम तो आपको दे दिए, आप फिर कैसे उसको वेरीफाई करेंगे कि ये बंदा सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है? देखिए हर गांव में हमारा मेंबर फैला हुआ है, हर गांव में है। आप कहिएगा कोई गांव में नहीं है, हर गांव में मेंबर फैला चुके हैं। इसलिए फैला चुके हैं कि हम लोग गलत रिश्ता करवाना नहीं चाहते हैं। अगर आज गलत रिश्ता करवाएंगे, कल चल करके हमारे किशनगंज मैरिज ब्यूरो की बदनामी आएगी। और हम लोग चाहते हैं कि इसको पहले संस्था से लेकर आखिरी जब तक हमारी खानदान दर पीढ़ी तक चले तब तक चलना चाहिए। हमारा सोच इतना तक है। तो यहाँ जो खानदान की बात है, तो खानदान से हम लोग हर गांव में हर मेंबर को दे देंगे, वो देख लेगा, बता देगा, हो गया। फिर हम लोग क्या सच्चाई है क्या गलत है, सच्चाई जी क्या गलत है। अच्छा, ये जो मतलब कि अगर आपके द्वारा कोई अगर मैरिज फिक्स हो जाता है, चले भाई आप करा दिए किसी लड़का लड़की की शादी, तो आपका उसमें फिर मतलब कि क्या चार्ज रहेगा फिर? मेरा कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे यतीम और विवाह बच्ची, यतीम बच्चियाँ और विधवा बहनें या माएँ जो भी है, उसकी कोई सेवा नहीं है, उसका कोई यतीम और विवाह के लिए फ्री है बिल्कुल। और बाकी के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जब तक उसकी प्रोफाइल हम लोग मैच न कर दे, शादी न कर दे, वही 1000 रहेगा। उसके बाद हम लोग हाई क्लास वालों के लिए थोड़ा सा ये रखे हैं चार्ज, कंफर्म नहीं रखें कि देना होगा। हाँ, अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से रखें। यानी कोई ये नहीं कि आप दे सकते, क्योंकि इसीलिए मांग रहे हैं कि यतीम बच्चे की जो शादी कराएंगे उसका पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? इसी पैसों से हम लोग यतीम बच्चों की शादी कराएंगे, कुछ नेताओं से लेंगे, कुछ जाकर के हम इसी पैसों से शादी कराएंगे। ये जो आप मेरे किशनगंज मैरिज ब्यूरो संस्थान है, ये क्या गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल है या फिर आप लोग गवर्नमेंट अप्रूवल है? इसका जो एक लाइसेंस का नाम शायद सभी लोग जानते हैं, उद्यम सर्टिफिकेट। हाँ, वो किया हुआ है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट और भी आ रहा है, ISO, वो भी कर दिए। और दूसरा आपका नवंबर महीने में हम लोग का ट्रेडमार्क भी बनने वाला है बहुत जल्दी, इस किशनगंज मैरिज ब्यूरो का, ताकि हमारा कोई कॉपी नहीं कर पाया। ये किशनगंज मैरिज ब्यूरो आप लोग किशनगंज में तो पहला है जी, तो किशनगंज में ये पहला है, और जाकि बाकी जगह चल रहा है क्या ऐसा कुछ? अभी ओनली बिहार के अंदर से पटना में चल रहा है। सिर्फ पटना में? एक पटना में है जो हमारी तरफ का है, लेकिन पटना में चला रहा है। तो हमारे इधर का, के लोग चला रहे हैं। इधर का है, आपका पोवाखली साइड का है, सिंघिया साइड का, लेकिन चला रहा है पटना में। हमारे किशनगंज में बिल्कुल नया है, उसको भी खबर हुआ है, वो लोग बहुत खुश है। देखिए ये तो आप लोग ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऑनलाइन भी बहुत सारी ये साइट है, जैसे मतलब कि आप बहुत सारा साइट है, तो ऐसे कुछ आप लोगों का आइडिया है कि हम लोग इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाए, ऐसा कुछ? बिल्कुल। हाँ, देखिए सच्चाई तो ये है कि आजकल शादी.com आप लोग सुने होंगे। बिल्कुल। शादी.com में होता क्या है, पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद लड़की देखना है तो लड़की, फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए, चार्ज लगेगा। फिर आपको लड़की का नंबर भी उसमें दे देता है कि फिर रजिस्ट्रेशन की, फिर आपको चार्ज लगेगा बात करने के लिए। चार्ज तो उसमें हमारे समाज में देखा जाए या हमारे इधर देखा जाए माहौल में तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग को एक वेबसाइट खोलने वाला है, बिल्कुल एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए, नो मोबाइल ये नंबर, नो कुछ नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा, ऑनलाइन में ऑफिस में आ जाएगा। आप ऑफिस में आकर के आपको लेना है। तो आप चले अंतिम में सवाल है कि आपसे अगर कोई अगर संपर्क करना चाहे, इस बारे में अपना प्रोफाइल देना चाहे, कैसे दे सकता है? आपका क्या कैसे कॉन्टेक्ट कैसे करेगा? आप, मेरा नंबर है डायरेक्टर MD हनीफ, नाम नंबर बता दीजिए। 9558397375, ठीक है। और सेक्रेटरी साहब का नंबर है 8294264422। और हमारे एक और सदर साहब है जिसका नाम नवाब आलम है, 9771664965, उसका नंबर है। सबसे पहले तो आप डायरेक्टर को फ़ोन कर सकते हैं, अगर ना लगे बाई चांस तो सेक्रेटरी साहब को कर सकते हैं, फिर आप सदर साहब को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑफिस का पता है आपका मारवाड़ी कॉलेज से थोड़ा पीछे डॉक्टर शफीक ठेकेदार का जो डेरा है उसके सामने वाली गली में आना है। उसके बाद डॉक्टर सुरैया तरुण का पुराना वाला डेरा, उसके बगल में अपोजिट में मार्बल वर्ल्ड, एक बड़ा सा मार्बल का दुकान है आपका, उसके बगल में आ जाना है। उसके बगल वाला गली में घुस जाना है, आपको मैरिज ब्यूरो का जो बैनर है वो दिख जाएगा, उसके बाद कॉल भी कर लेना है। अगर मान के चलो समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर सफानगर में आएंगे और इसे कॉल कर लेंगे, हो सकता है कि आपको रिसीव भी कर लें वहाँ। जी बिल्कुल। तो इस तरह से अगर आपका देखिए बात यह है कि हमारे किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा ये है, लड़का हो या फिर लड़की हो, बहुत उम्र बीत गए हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो इस तरह से मैरिज खुलने से उनको काफ़ी सहूलियत होगी, और कहते हैं कि शादी आधा ईमान है मुसलमानों में, तो इसलिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लड़का और लड़की की शादी नहीं हो रही है। लड़का का शादी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लड़का के पास बढ़िया जॉब नहीं है, या फिर बढ़िया उसके पास
इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। बाकी लड़की की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि लड़की गरीब घर के हैं, वो उतने अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं दान दहेज के लिए, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके लिए। तो जो भी है, अगर आप जिस भी कैटेगरी के हैं, जिस भी हालात में, उस हालात का अपना एक बायोडाटा बनाइए, बायोडाटा बना करके आप यहाँ पर जमा दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये शादी मैरिज खुला गया है इसलिए आपकी शादी करने के लिए। ये किशन मैरिज ब्यूरो का भी उद्घाटन हुआ, ओपनिंग हुआ, ये कितना ज़रूरी है अपने सीमांचल किशनगंज के लिए, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जो हमारे किशनगंज में नहीं था वो आज आया। ये बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, हमारे यहाँ नहीं था। यहाँ शादी लोगों के इसमें किया जाता था, जिससे दलाली वगैरह भी बहुत होती थी, और दूसरा की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक संस्था के जरिए अगर कोई काम होता है तो वो सही होता है ना। संस्था में बहुत सारे लोग होते हैं, सिस्टम से चलता है। हाँ, तो एक सिस्टम से आया है ना। अब तो लोगों के पास उतनी फुर्सत भी नहीं है। पहले लोग ना जाहिल, बोले आज इधर हटे ना वो सागुलाडा हटे हो, सब वकील दौड़ो, है ना। सुजापुरी भी अभी बोलते हैं हम कि हम सुजापुरी से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो इसलिए सुजापुरी में भी बोल रहे हैं। तो वो वकील साहब आ रहे हैं, फिर उसको अगला हाथ दिखाया जा रहा है, फिर छानबीन, है ना। तो ये सारा टेंशन एक गार्जियन के ऊपर आता था। तो एक संस्था के जरिए अगर आएगा तो उसमें बहुत अच्छा ये सिस्टम है, और हमें बहुत पसंद है, और हम बहुत थैंक्सफुल है इस संस्था के चलाने वालों को। खास तौर से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप इधर उधर ना भटके, एक संस्था के जरिए, एक सिस्टम के जरिए आए। अपना जो फीस है, हर आदमी तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हमारे नौजवान रोजगार हो रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है ना। पहला तो हम यही कहेंगे, अगर इसमें नौजवान लोग जुड़े हैं तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। हम वकील भेजते हैं, मुख्तार भेजते हैं, उसमें भी तो खर्चा होता ही है भाई। एक संस्था के जरिए आइए, सिस्टम से बच्चों की शादी कराइए, ये बहुत ही खुशी की बात होगी। तो मेरा संदेश ये है कि हर आदमी संस्था में अपना ये कराए, शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, और इसी संस्था के जरिए अपना बाल बच्चों का शादी कराए। एक सिस्टम से भी चलेगा और एक अच्छा रिश्ता भी मिलेगा, और टेंशन से भी माँ बाप फ्री रहेंगे। ये हमारा संदेश है। सर, मैरिज ब्यूरो का आप सबसे पहले क्या सदस्य हैं? आपका मतलब कि कर्तव्य क्या है? सेक्रेटरी है, किशनगंज मैरिज ब्यूरो का सेक्रेटरी है। गौसुल आलम नाम हुआ मेरा। हम लाइन में रहते हैं, मेरा असल घर हुआ झाला स्टेट, हमारा थामो मकाम लाइन मस्जिद किशनगंज। ये मेरी अपनी ज़मीन है, ये मेरी ऑफिस है, और हम इनको राय दिए, मशवरा किए कि सारा एक हम ऑलरेडी 385 शादी पार कर चुके हैं। 385 ऑलरेडी पहले किए? ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। कहाँ पर किए हैं? ये मास्टर मुजाहिद साहब के सारू बेटा हैं, अंजार साहब का लड़का का शादी दिलाए थे। उसके बाद परवेज साहब, प्रोफेसर परवेज साहब का बेटा, उनका शादी दिलाए थे सरायपुरी। इनसे पहले हमारे नूरशबा बेगम, इनकी सन बेटी का शादी दिलाए कटिहार। इनसे पहले इसका फिर सन बेटी महंगा स्टेट हैं, मिस्टर साउथ साहब। उसके बाद रुकनुद्दीन विधायक साहब हैं, उनकी सारू बेटी इम्तियाज साहब। आप ही कराया सारा? जी, सारा कुछ। ये ऑलरेडी पहले तो खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी है, चल रहा था। तो एक्चुअली हमारी बच्ची जवान हो गई, हमारी बच्ची बड़ी हो गई, तो हम चाहते थे कि हम घर से थोड़ा सा अपना बाहर टाइप में ऑफिस है, अच्छा आदमी आए, अच्छा आदमी सुने, लोगों को पता हो। हमारी बाजी नूरशबा बेगम राय दिया हमको कि ऐसा ऐसा करो, तुम्हारे घर में बहुत भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से आदमी आते थे मेरे घर। ये घर में आप करते थे? नहीं, घर में नहीं करते थे, ऐसे लोग आते थे, लोगों को कुछ पता चला। जैसे हम पहले आप कोई ऑर्गेनाइज के तहत नहीं? वैसे हाँ, तो वैसे हम करते थे, इसीलिए पता चला, तो इसलिए हम लोग ऑफिस खोले हैं। इसमें हम डायरेक्टर साहब हनीफ साहब, और हम सेक्रेटरी हैं उसमें गौसुल आलम साहब, और नवाब प्रेसिडेंट है कठलवाड़ी के, और जवाहर साहब हैं। इसमें बहुत आदमी जुड़े हुए हैं, हर जगह हमारी आदमी छोड़ा हुआ है। सबका प्रोफाइल लाएगा वो लोग, सबका प्रोफाइल यहाँ ऑफिस में जमा हुआ, तरीका सिस्टम से उनका शादी ब्याह कराया जाएगा। यहाँ पर जितने भी अगर लड़के या फिर लड़कियाँ आती हैं तो उनको क्या खुद आएंगे या फिर उनके परिवार को साथ आना पड़ेगा? नहीं, लड़की यहाँ नहीं आएगी ऑफिस में, उनका परिवार आएगा। उनका परिवार आएगा, उनके घर वाले आएंगे, और उनके ये गार्जियन आएंगे, जो भी गार्जियन है, चाहे बड़ा भाई हो, बाप हो, माँ हो, वो लोग आएंगे। यहाँ लड़की नहीं। लड़का तो खुद आ सकता है? जी हाँ, लड़का डायरेक्ट आ सकता है, अपना बायोडाटा दे, अपना रिज्यूम दे, वो लैपटॉप में लोड होगा, लड़की का अवेलेबल लैपटॉप में फोटो होगा। बायोडाटा में क्या क्या होना चाहिए? बायोडाटा आप देखो, अब इनकम सोर्स, उनका इनकम कितना है, किस चीज़ का बिजनेस करता है, राशन का दुकान है, चाय का दुकान है, किस चीज़ का है, जिस हिसाब से जो प्रोफाइल, उस हिसाब
से शादी दिलाएगा। पढ़े लिखे हैं, हाँ, वो सारा इंजीनियर होगा तो इंजीनियर के साथ शादी दिलाएंगे, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर के साथ शादी दिलाएंगे। उम्र भी दे दो वहाँ पर दर्ज। हाँ, उम्र सारा कुछ। हाँ, हम लोग का रजिस्ट्रेशन फार्म है, ओनली 1000 रुपये हम लोग का चार्ज है, उसमें नॉर्मली चार्ज है। और इस ऑफिस में हमारे बहुत सारे आदमी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अकेले। उसमें क्या है कि आज एक मजदूर को लाइएगा तो 500 टका लेता है, पेट्रोल खर्चा जाएगा, वहाँ इंक्वायरी करेगा, उनका पूरा प्रोफाइल लाएगा, देखेगा, सुनेगा, यही आप लोग से। जो भी आप यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आप बताए कि नहीं यहाँ पर रजिस्ट्री फॉर्म है, रजिस्ट्री फॉर्म भरना पड़ेगा। जी जी। तो ये रजिस्ट्री उसका चार्ज जो बताइए 1000 रुपये सबको देना पड़ेगा। हाँ, सबको देना। तो ये जो बायोडाटा साथ में लाएगा तो उसको यहाँ आकर के आपके पास फॉर्म लेगा, उस फॉर्म को वहाँ पर फिल करना पड़ेगा सारा चीज़। वो सारा आप लोग हेल्प करेंगे। जी जी। हाँ, मेरा नंबर हुआ 82 94 26 44 22। ठीक। यहाँ पर इमाम साहब है, हम इमाम साहब से भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि इमाम साहब इस बारे में क्या सोचते हैं मैरिज ब्यूरो के बारे में, जो कि किशनगंज में पहली बार खुला है। इमाम साहब आप बताइए कि किशनगंज में ये पहली बार इस तरीके का मैरिज ब्यूरो खुला है, तो क्या सक्सेस यहाँ पर कितना सक्सेस है इसका चांस का? क्योंकि हमारे किशनगंज में ज़्यादातर जो मैरिज होते हैं वो वकील के द्वारा किया जाता है। वकील प्रथा, अगर इस तरह का मैरिज ब्यूरो आने के बाद वकील प्रथा खत्म, मतलब कि खत्म हो या फिर कम होगा, या फिर ये कितना सक्सेस होगा, आप बताइए। मैं तो कहता, मेरा कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके अंदर जज्बा देता है वही कोई काम करता है, करने को जो उसका दिल करता है। जिसके अंदर उम्मत का फिक्र होता है, वही नहीं है उम्मत के जो है नौजवान तबके के लिए जो फिक्र करता है, वह इस तरीके का जो है इस काम को शुरू करते हैं। ये मैरिज ब्यूरो जो है किशनगंज के अंदर नहीं था, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जहन में ये बात दिया कि ये काम के ज़रिया से अगर उम्मत को फ़ायदा हो जाता है तो ये कोई बुरा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हजरात अपनी बेटी का रिश्ता के लिए परेशान हैं कि भाई कहाँ से कोई लड़का आए तो हम जो है उसका रिश्ता करा दें, तो इस संस्था से जुड़ेगा, अपनी बच्ची का राब्ता रखेगा, तो ये आप जो है इसी इलाके के वो जो है अपनी बच्चियों का जो नाम दर्ज करा दें, मेरी बच्ची है भाई, जो अगर कहीं से कोई मुनासिब रिश्ता हो तो आप जो है लेके आइएगा। तो इस तरह से हम लोगों को कहते हैं कि आप जो है इससे जुड़ जाएं और अपना नाम हम दर्ज करा दें, ताकि जो है आपको भी आसानी होगा और अगला को भी आसानी होगा भी वो किस तरह से रास्ता को, इस राब्ते को जो आसानी से वो जोड़ करके जो है आपका काम को अंजाम तक पहुँचा दें। हम ये कोशिश करते हैं, पूरी उम्मत को जो है ये दावत देते हैं कि किशनगंज के वासियों से कि ये नहीं कि किसी एक तबके के लिए है, ये सबके लिए है, सबके लिए, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सबके लिए है। सब जो है इस ब्यूरो से जो है जुड़ सकते हैं, अपने बच्चियों का इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने लड़के और लड़कियों का जो है रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि सभी हजरात इससे रब्ता रखें और आप इससे जो है फ़ायदा उठाने की क्या लगता है कि हमारे किशनगंज सीमांचल में अभी काफ़ी ऐसे युवा और युवतियाँ हैं, यानी लड़का और लड़की हैं, जो काफ़ी उम्र पार हो गई लेकिन शादी नहीं हो पाई, तो इस मैरिज ब्यूरो के आने के बाद वो अपना शादी का जो सपना है वो क्या सच होता हुआ देख सकता है? एकदम देख सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे घरों के अंदर जो है जो बच्चियाँ थोड़ा उम्र हो जाने के बाद लड़के वाले भी देख करके जो है चले जाते हैं, भाई बहुत उम्र हो गया इसका, अब जो है लड़का जो वो उसी उम्र वाला लड़का होना चाहिए इसके लिए। हम तो कहते हैं कि इस शादी ब्यूरो के ज़रिया जो है ये लोग जो है उसको चीज़ को बखूबी जानते हैं, किसको कहाँ जोड़ना है, किसके साथ सेट करना है, जो है उसी तो जोड़ करके जो है लोग जो है इस संस्था से जरिया से जो भी जुड़ेगा इंशाल्लाह, चाहे वो बड़ी उम्र की लड़कियां हो, बड़े उम्र का लड़का हो, सबको फ़ायदा होगा। इससे जो है सब कुछ जुड़ेंगे इंशाल्लाह, और उसको जो है फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करें। हम जो है उसको जो सरसरी में ना लें कि ये लोगों का जो धंधा पानी बना रखा है, ऐसा ना लें। इसे देखें कि पहले ये आजमाइश करके देखें कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। किसी चीज़ को भी हम करने से पहले हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो नहीं होगा, पहले उसको हमको इस्तेमाल करना होगा, पहले जो है उसमें जुड़ना होगा, तभी जाके हमको फ़ायदा होगा। तो हम ये कोशिश करें सभी वासियों से कि जो है इस मैरिज ब्यूरो से जुड़ जाएं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वकीलों का प्रथा, वकीलों की प्रथा में क्या होता है कि बहुत सारे झूठ भी बोला जाता है, झूठ बोलता है, तो इसको आने से क्या फ़ायदा होगा? अपने से इससे बहुत फ़ायदा होगा कि कोई आदमी धोखा में नहीं गिरेगा, सही रिश्ता होगा, जैसा लड़का है जैसा लड़की, जिस क्वालिटी का या जो पढ़े लिखे है, अगर वो MA है तो उसके लिए उसी मुताबिक उसका लड़का
दिया जाएगा। उसी के लेवल में जिस खानदान में जिस कैटेगरी के में है लड़की, उसी कैटेगरी का उनको लड़का दिया जाएगा। बहुत सवाल ये है कि देखिए अभी क्या है कि सीमांचल किशनगंज को छोड़ करके या बिहार को भी छोड़ दीजिए, आप बिहार को छोड़ करके अन्य जगह पर ऑनलाइन साइट के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा शादियां होती है। यहाँ पर किशनगंज मैरिज ब्यूरो के द्वारा अगर यहाँ पर शादी कराई जाती है तो क्या ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर ऑफलाइन लोगों को मिलेगी और इससे कितना फायदा होगा लोगों को? जहाँ तक सवाल हमारे बिरादरी का है, हम जिस इलाके में बसते हैं ये सुरजापुरी का माहौल है और आज के तौर पर इसको सीमांचल का नाम मिला है। ये नाम तस्लीम साहब के ज़माने से उपजाऊ में आया जी जी। और हम लोग उसी की तकलीफ है। तो कहने का गर्ज है ऑफलाइन और ऑनलाइन, उससे बहस नहीं। कहने का गर्ज ये है कि हम कितना से कितना अच्छी सर्विस दे सकते हैं। अगर हम सर्विस अच्छा दिए तो कामयाबी मिले, रिश्ता अच्छा जोड़े तो आगे बढ़े। हाँ, लेकिन आज के ज़माने में सुरजापुरी और दरभंगी और पश्चिमा और अदरवाइज अदर सोसाइटी या अदर क्या कहिए उसको अदर कास्ट ये मतलब नहीं रखा है। हाँ, हमारे बीच की भी लोग हैं, सुरजापुरी हैं, लेकिन कचमावा भी आम खा रहे हैं। बिल्कुल समझे नहीं, सुरजापुरी हैं, भदैया भी आम खा रहे हैं। सुरजापुरी छोड़ करके समझे नहीं, है तो सुरजापुरी लेकिन खा रहे हैं भदैया आम। तो ऐसा माहौल है। ये है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, हम जिस तबके से हैं, जिससे बिलोंग करते हैं, मेरा माहौल उसी माशरे की तरफ जाए और रिश्ता ऐसा हो तो एक माहौल बने। रिश्ते का मतलब है, औरत को चुनने का मतलब है कि अगर एक तालीम याफ्ता औरत को चुनते हैं तो आप एक तालीम याफ्ता नेशन बनाते हैं। बिल्कुल। इसलिए कि माँ की गोद को तालीम का मरकज कहा गया है। अगर माँ तालीम याफ्ता है तो आपकी दुनिया वसी है, वरना नहीं तो महदूद दायरे में है। अभी इस मैरिज ब्यूरो का ओपनिंग हुआ है और यहाँ से लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आप इसके बारे में कुछ बताइए। हमें किशनगंज वासियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि हमारे सीमांचल एरिया में बहुत अच्छा चीज़ इसका ये हुआ है, उद्घाटन हुआ है। इसका नाम है किशनगंज मैरिज ब्यूरो। बहुत अच्छा है। इसके लिए हम सब गरीबों बेचारे बहुत सारे यहाँ पर आबादी है, जिसमें यहाँ पर गरीब तबके के लोग बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे लोग शर्म के मारे कहीं जा नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो एक संस्था है, वहाँ आकर के बोलेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आसानी से हर काम हल हो सकता है। अगर कोई ज़्यादातर मतलब फिनंशियल कंडीशन जिसका कम है उसको यहाँ से हेल्प भी मिलेगा, मदद भी होगी उसकी, और बहुत सारा इंतज़ाम भी किया जाएगा। जिसका मन कोई नहीं है उसको भी इंतज़ाम करके दिया जाएगा। और ऐसे सब कोई यहाँ पर आ सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म किसी के धर्म के है, किसी के धर्म के हो, किसी के जाति के हो, कोई भी जाति हो, यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर करके अपना नाम लिखा करके अपना मतलब अपना पूरा ब्यौरा दे करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना यहाँ से लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो भी विधवा है या फिर ये है, हाँ उसका भी सुविधा है, फ्री में उसका भी सुविधा है कि जो मन के जिसके मन हस्बैंड मन कोई चीज़ किसी चीज़ में हादसे में कुछ हो गया है तो उसको हेल्प करके वो उसको फ्री में उसका ये किया जाएगा, शादी दिलाया जाएगा। किशनगंज मैरिज ब्यूरो का भी ओपनिंग हुआ है, आप भी आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर और क्या सुविधाएं मिलेगी, थोड़ा आप अपने हिसाब से बताइए। सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं, हर एक जगह खुलना चाहिए। ये पहली बार किशनगंज में खुल रहा है जिसमें हर तरह का क्या कहते हैं सुविधा दिया जाएगा। जैसे किसी भी तरह का कोई शादी इसमें आके आप लोग कोई भी इसमें ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यहाँ ब्यूरो खुला है तो बहुत ही खुशी की बात है। पटना में, सिलीगुड़ी में, कोलकाता में हर एक जगह एक मैरिज ब्यूरो है और किशनगंज में नहीं है। और ये एक बहुत ही यूनिक बात है कि यहाँ पे एक मैरिज ब्यूरो खुला है जिससे हर एक कैटेगरी के इंसान की बहुत ही हेल्प होगी। कोई गरीब होगा तो उनकी बेटी की भी शादी होगी। बहुत गरीबों की बेटी अभी घर में, उनके पापा मम्मी बहुत अफसोस करते हैं कि बेटी भी है, शादी नहीं हो पाती है। और डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका
शादी नहीं होता है, एज हो जाता है, किसी को दुल्हन नहीं मिलता है, तो वही फ़ायदा बहुत होगा, प्रॉफिट होगा। बहुत से लोग शर्माते भी हैं दूसरे के रिश्ते हाँ, के नहीं, रिश्ता तो ऐसे भी लेके जाता ही है बहुत जगह जाता है, लड़के लोग जाते हैं, लड़की लोग नहीं आती है रिश्ते लड़की लोग नहीं आती है। किशनगंज को छोड़ करके बाकी जगह ऐसा है। जनरेशन बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमारी सोच को भी बदलना चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे लड़की भी आके बोल लड़के भी आगे बोल सकते हैं कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा है, वो अपना ब्यौरा दे सकता है यहाँ पर शादी यहाँ पे अपना थिंकिंग बता सकते हैं, मतलब सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, गौसुल आलम और नवाब भैया, मेरे भैया लगते हैं। यहाँ पर क्या है कि अभी जो एक संस्था खुल गया, उनको एक आगे है कि नहीं, ये एक संस्था है, हम जाकर के ये मेरा काम यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। अब अभी गांव देहात में होता है क्या है कि वकीलों के जरिए ऐसा काम किया जाता है, लेकिन वकील कौन होगा कोई पता नहीं है उसका, पता नहीं। हाँ, इसलिए वो कोई अनऑर्गेनाइज हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ऑर्गेनाइज होने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा हम अपना ये काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर बढ़िया तरीके से हो सकता है। क्या जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैरिज ब्यूरो में आए हैं आप, यहाँ पर क्या कुछ सदस्य हैं या फिर सिर्फ देखने के लिए आए हैं? और देखने के लिए आया है, देखने के लिए सदस्य है, वो मेरा भाई है छोटा। घर कहाँ हुआ आपका? घर हमारा मने के झाला हुआ। झाला जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसलिए कि ये मैरिज होम खोले तो हमको बहुत खुशी हुआ, और इंशाअल्लाह इसमें जोड़ी लगा देंगे तो बहुत ही अच्छी रहेगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। डायरेक्ट 1000 रुपये दे के यहीं फीस दे के अपना कॉन्टेक्ट हो जाएगा, लड़का लड़की सबकी जोड़ी अच्छी लगेगा।